अहम खबर आपको दें, अमेरिका में पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने की तैयारी कर ली। आम इंतखाबात, सबोताश ने रियासती इदारों पर मुनज़्ज़म हमले, पाकिस्तान को बदनाम करने की मनसूबाबंदी की होशरुबा तफसीलात सामने आई हैं। हमें ज्वाइन किया है इसी हवाले से नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान अमान ने। सलमान अमान, बताइएगा, होशरुबा तफसीलात सामने आई हैं, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये इंतहाई होशरुबा ही नहीं, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल भी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं बदकिस्मती से अपने इक़्तिदार की हवस के अंदर इस कदर आगे चले गए हैं कि अब वो पाकिस्तान के मफादात को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं, पाकिस्तान के इज्जत व वक़ार को भी पूरी दुनिया के सामने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जो कि इस वक्त सामने आई है। और इस वक्त जो हम बात करें जिस खास तौर पर पर्टिकुलर इशू की, वो है इलेक्शन 2024, जिसमें हम सब जानते हैं कि पीटीआई अपने करतूतों के बायस, पीटीआई अपने 9 मई के इंसिडेंट के बायस, जब वो रियासत पाकिस्तान के इदारों पर एक तरह से हमलावर हुई, जब उसने इदारों को पाकिस्तान के अवाम के सामने ला खड़ा किया, तो उसके बायस ही पीटीआई जो है आज इंतखाबी अमल से बाहर है। लेकिन इस इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के लिए पीटीआई की जानिब से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान में भी अंदरून मुल्क भारी सरमायाकारी का जो है इंकशाफ हुआ। लाखों डॉलर पीटीआई के ओवरसीज अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने फराहम किए हैं। और ज़राए का ये कहना है कि नई मनसूबाबंदी का मकसद पाकिस्तान पर सिफारती और इंसानी हुकूक के इदारों के जरिए दबाव बढ़ाना है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आलमी दबाव डलवाने का मनसूबा बनाया गया है, ताकि जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और जो उनके लिए किसी न किसी तरीके से रियायत हासिल की जाए, उनके ऊपर बैरून मुल्क जो राब्ते हैं, बैरून मुल्क लॉबीज का मामला है, वो तो सबके साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।